बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अगर आप गैर ज़रूरी तस्वीर नहीं लेते और सेल्फ़ी नहीं लेते तो यकीन करें कि आप एक सेहतमंद दिमाग के मालिक हैं। और ऐसे ही है कि सेल्फ़ी के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी तक को दाँव पे लगा देते हैं। और ये देखें, इनको रिचार्ज किया जा रहा है धूप में खिला के कि कुछ खेलें, कुछ एक्टिव हों। तो यही कुछ है कि जनाब मौसम के असरात बच्चों से लेकर बड़ों तक पर आया होने लगे हैं और इनको रिचार्ज करने का यही तरीका था। और ये देखें, ये भी थेरेपी कर रहे हैं, धूप का मतलब रेस लेना चाह रहे हैं। और किस तरह ले रहे हैं, तरीका देखें इनका जनाब का, कि सॉक्स भी पहने हैं, टोपी भी पहने हैं, ऊपर से हल्का सा ब्लैंकेट ले हुए। और इनके जाने के बाद फिर ये करा, ये देखें, ये मेरे इसका क्या हाल है। इस स्टील की लेने का मकसद ये था कि ये लॉन्ग टाइम चल जाएगी। लास्ट टाइम मेरे पास कांच की थी तो वो बच्चों ने तोड़ दी थी। और ये काला नमक और ब्लैक पेपर, इसमें ब्लैक पेपर और नमक का दूसरा वाला था, वो बिल्कुल सही है। ये वाले को पता नहीं ऊपर से बिल्कुल अलग हो गया। यानी कि इस पर हाथ रख कर ना, थम रख कर फिर मैं डाल रही थी। और ये देखें, ये छील लिए। साइज़ में तो छोटे थे लेकिन टेस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह इतना परफेक्ट था। अब इसका भी यही है, कहनी है भाई नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, ये नहीं खिलाओ। भाई अल्लाह ताला ने दिया है, सीज़न का फ्रूट है, दोपहर में ही खा लो। दोपहर में तो खा सकते हैं ना, कि काली मिर्चें नमक लगा के खा लें। तो इस पे भी क्या मतलब इशू करते हैं, खट्टा है यूँ है भाई, खट्टा जिसका जो टेस्ट अल्लाह ने दिया है वो उसी टेस्ट में खाएंगे। और दूसरा, ये बच्चे भी यही करते हैं, इसकी हर चीज़ उतार के या तो जूस इसका ले जाएंगे और बाकी सारा निकाल के बाहर रख देंगे। जबकि हम ये करते हैं कि हमने छिलका साइड में रखा, सब चीज़ें मैदे में गई और सिर्फ़ इसके बीच निकलेंगे। सब डायरेक्ट फाइबर है भाई, तो क्यों इसको वेस्ट कर रहे हो। अल्लाह ताला ने दिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और ये देखें, सीड एक तरफ कर दी और ये नमक और काली मिर्चों को ज़रा सा चाट भी लिया था, बहुत मज़े का लग रहा था। और ये छिलके एक तरफ रखे। और ये देखें, यहाँ पे कुछ सीन इस तरह का हो रहा है, गिले शिकवे चल रहे हैं कि कहीं नहीं लेकर गए, वेकेशन एंड पे आ गए हैं और वेकेशन एंड पे हो गए हैं। और ये देखें, इस तरह का कुछ हो रहा है। अबाया पहने हुए वेट कर रहे हैं, वेट किस चीज़ से कर रहे हैं, कंप्लीट व्लॉग देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। शूज़ भी पहनी हुए हैं और नानी के घर में है, कोई आउटिंग नहीं हुई, कोई एंड हो गया छुट्टियों का, बस ये समझे एंड हो रहा है। और कोई इस तरह की कोई एक चीज़ भी नहीं हुई। गिले शिकवों की भरमार है बेटी के स्कूल का वेकेशन एंड पे चल रहा है, तो ये बताना चाह रही थी। तो अब देखें हम क्या कर रहे हैं, सीन क्या होता है। और यहाँ पर हमारे घर में आए हुए थे कार्ड दरअसल ये थे कि मैके की तरफ से तकरीब थी, शादी है। और ये देखें, इसका हेडर बड़ा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और ये माइयों से लेकर बारात वलीमा तीनों दिन। और सीन ऐसा ही है, तो मुझे लगता है ऐसा एक कुछ है कि जब वेकेशन एंड हो जाते हैं जब भी शादियां स्टार्ट होती हैं या कोई पार्टी कुछ भी होता है। और सर्दियां भी ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही कुछ होता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये कि मिड टर्म या कोई पेपर्स हो रहे हैं, उस दौरान कोई ना कोई चीज़ निकली आती है, शादी या मंगनी कुछ इस तरह का भी होता है। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है सीन। खैर बच्चे तो जा रहे हैं मदरसे, लेकिन बेटी का उनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो जब ये शादी स्टार्ट है। और फिर मैके की शादी है ना, तो मसला ये है कि ससुराल की शादी होती थी ना, तो बच्चों को मैं अम्मी के पास छोड़ के चली जाती थी। और मौसम भी ऐसा हो रहा है, अब इनको भी प्रॉपर टोपी और ब्लैंकेट तो नहीं, ये कि जैकेट मतलब अंदर काफ़ी पहना के लेकर जाना पड़ता है, रोड की वजह से बाइक पर अगर जा रहे हैं हम लोग तो ऐसा भी है। तो मैके की शादी का ये होता था कि मेरी नन करीब रहती थी जब पहले, तो वो भी रख लिया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोऑपरेटिव थी बहुत ज़्यादा। सास जब हयात थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया करती थी। तो फिर मैं मैके की तकरीब अच्छे से निपटा लिया करती थी। अब ये कि अम्मी वाले भी जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, तो स्कूल भी स्टार्ट हैं, तो देखें क्या होता है, किस तरह होता है। और बच्चों की भी अभी मतलब ये है कि मौसम का इफ़ेक्ट नज़र आने लगा है, फ्लू कफ चल रहा है और फीवर भी हो रहा है बेटी को। और देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर खैरियत से ये सीज़न भी पूरा करवा दे। सर्दियां हैं तो गर्मियां हैं तो बच्चों के साथ भी मतलब ये होता है, सीज़न का होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे भी। जितना भी आप परहेज़ कर लें, कुछ भी कर लें, लपेट लें, कुछ भी कर लें। और हम निकल गए, जो वेट कर रहे थे ना, वेट इसी चीज़ का कर रहे थे, गाड़ी का। गाड़ी के भी ट्विस्ट है, आगे बताऊंगी।
कंप्लीट व्लॉग देखेंगे तो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी अपनी मोहब्बतों को इस तरह रिटर्न कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अंदर का सीन गाड़ी का नहीं दिखा सकती, सब एक दूसरे से ऐसे हुए हैं, फ्रीज हुए हुए बैठे हुए हैं। लेडीज़ है अंदर टोटली, बच्चे हैं और फुल लोड है गाड़ी। आगे अम्मी को बिठा दिया था और ये मेरे पास मेरी बेटी बैठी हुई है। बिल्कुल तबीयत सही नहीं थी इनकी, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, बस गोद में थी और कोई एंजॉय नहीं कर रही थी। फिर मैंने इनको थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश की। अच्छा होता है जब बच्चे इस तरह के होते हैं ना, तो हमारा भी अजीब मूड हो जाता है। बस इन्हीं की तरफ फिक्र होती है, भाई ये ज़रा सा कुछ खा ले कुछ। इस बच्ची ने एक निवाला किसी चीज़ का नहीं लिया और हम पहुंच गए। ये देखें, अब निकलते हुए भी एक अजीब सीन हो रहा है। निकलते हुए भी अब भाई हम अपनी गाड़ी से निकलना है, वो बहनें भी और जल्दी चलें, इधर बैठे हैं और देखें हम गाड़ी, तो गाड़ी में बच्चे भी गोद में ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लोग कहेंगे इतने लोग निकले हैं, लोगों की क्या, गाड़ी में से नहीं निकल पाए। खैर जाके हम आउटडोर बैठ गए, इंडोर भी था इनका, तो हम बाहर बैठे। बाहर के इन्वायरमेंट में सारा कुछ करना है। थोड़ी सी बस मेन मकसद था आउटिंग के लिए निकलना, ज़रा सा बच्चों का आउटिंग हो जाए, क्योंकि बच्चे नहीं निकल पा रहे। और ऐसा होता है जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पे बिल्ली तो होती है, इस चीज़ को भी क्लियर रखें। हम यहाँ पे उछलना तो अजीब ही है, बिल्ली काटेगी कोई, इतने बड़े इंसान हैं हम। और ये बच्चों को अब फील हो रहा है कि मेरे टांग ऐसी हो रही है, क्योंकि एक से एक जुड़ा हुआ बैठा हुआ था ना। अब जब बाहर निकले तो और चलना फिरने से अंदाज़ा हुआ कि भाई इस तरह का हो रहा है। जाना करीब था लेकिन कट ऐसा नहीं आया, तो हम आगे निकल गए। हमें यहाँ का भी पता था। खैर ये था कि वहाँ का ज़रा खाना पीना अच्छा था, टेस्ट वाइज यहाँ का बस सही था। ये था कि आउटिंग हो गई बस, और सब बैठ गए वेटिंग पर। यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि क्या करना है, कार्ट में ना मेन्यू देख रहे थे कि जिस चीज़ के लिए, जिस मेन चीज़ के लिए आए वो बिल्कुल लास्ट में है। उससे पहले और चीज़ें जो नज़र आई ना लिस्ट में, वो पहले आ गई। और ये देखें यहाँ पे बिल्ली चल रही है, तो ये लोग ऊपर उछलने लगे। बिल्ली नीचे है, हम क्या करें। ये इन्होंने सर्विस रोड के एक बाउंड्री सी ले रखी, जो आउटडोर जो होता है ना, मतलब बाहर की तरफ वाले जो इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया उस तरह मैंने पता। बाउंड्री से बाहर हमें ब्रिज पे नज़र आ रहे थे, तो इनको चार्ज इनके भाई भी करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह चार्ज हो जाए। तो मेन सीन ये था जी, हम आए थे दरअसल सूप के लिए, हम सूप पीने निकले थे। और सूप 5 इसलिए लिए कि वो वजह ये थी कि इससे पहले ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने खा ली। तो बस यही था कि साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और अपनी बेटी को भी बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मौसम का असर बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था। और फ्लू के साथ फीवर भी लग रहा था मुझे, तेज़ था। लेकिन ना इस तरह के माहौल में वो बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रही थी, और जब वो इंजॉय नहीं कर रही थी ना, तो मैं भी बस ये था, आ तो गई थी लेकिन ना ध्यान उसी की तरफ था। अब यहाँ देखो ध्यान से जाना, हर तरह से फैलाने की कोशिश कर रहे। खैर और बच्चों ने और लोगों ने भी, ये था कि जिनके गिले थे बड़ी बेटी के, कहाँ जा रहे हो, ये थोड़े से गिले कम हुए कि वो निकली, थोड़ा सा आउटिंग हुई उनकी। और ये देखिए, ये सीन था कि हम बिरयानी से फुल इंसाफ रोड खा लिया, तो जाहिर सी बात है। तो सूप तो उन लोगों ने बस थोड़ा बहुत ले लिया था। ये बाउल भी खैर बड़े थे, और सॉसेस वगैरह डाल के ये खाने के बाद बस अब ये था कि घर जल्दी जाना है, क्योंकि जो हमारे साथ छोटी एक न्यू बॉर्न थी और दूसरी मेरी एक बेटी छोटी वाली, इसकी भी तबीयत सही नहीं हो रही, बुखार तेज़ लग रहा था। और ये जो मर्द हजरात घर में रह गए थे उनके लिए पार्सल। सीन का ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। वेटिंग जो हम कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे वो यहाँ से पता चलती है। यहाँ पे हमारे साथ जो न्यू बॉर्न थी, उसने रो रो के अपने आप को भी हल्कान कर रखा था और अपनी माँ को भी हल्कान कर रखा था। अब ये गेट ही नहीं खुल रहा, कोई सा भी की हमारे पास है ऑलरेडी। तो भाई इसको किस तरह खोलें, क्या करें। डग्गी कह रहे हैं, डिग्गी को भी खोलने की कोशिश करें, कुछ नहीं। खैर हमारा शहर था, यहाँ मदद के लिए लोग फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद भी की। और फिर ये खोल दिया हमारा गेट माशाल्लाह से। और फिर सेटिंग हमने जाते हुए ना, हमने ज़रा सेटिंग चेंज की। यहाँ 2 पतली पतलियों को बिठा दिया
पीछे अम्मी को ले गाड़ी गए का पीछे नहीं? आवाज़, क्योंकि अच्छा। जाते हुए बड़े मुश्किल से गए थे। अब ये सेटिंग करी तो इसमें हम बड़े आसानी से पहुंच गए थे। और ये थे जनाब, ये साहब थे जिन्होंने हमारी मदद की। खुशकिस्मती ये थी कि इनका काम, ये कह रहे मेरा माशाल्लाह प्रोफेशन ही भाई। यही था। अब हालात ने मुझे इधर लाके छोड़ा है, खैर अल्लाह ताला बेहतर करे। अब ये बेचारे प्लास्टिक के बर्तन बेच रहे हैं, बर्तन नहीं, टॉयज़ थे, यहाँ टॉयज़ बेच रहे थे। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, ठेला लगाए हुए थे और साथ में अपनी बेटी भी ले हुए थे। बस अल्लाह बेहतर करे, मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। ऐसा है हमारा सिटी। कुछ आउटसाइडर ने आके इसको बदनाम कर दिया, लेकिन यकीन माने कहीं अगर आप मदद के लिए, लेकिन ये कि अब तो ये होता है कि जो आते हैं वो भी हमें एक डाउट भी होता है कि भाई मदद भी कर रहे हैं कि नहीं। ये तो खैर इधर रौनक थी तो इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गेट भी खोल दिया था। डेंटिंग पेंटिंग का कुछ काम करते हैं। तो शहर के हालात ऐसे देखें, आउटसाइडर ने आके इसको भी बदनाम कर दिया। और ये देखें यहाँ की रोशनी, तो ये हाल है। अपनी मोहब्बतों का, अपने प्यार का आप इस तरह भी रिटर्न कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को वॉच करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और इसमें भी एक मेहनत लगती है, एक टाइम लगता है आप लोगों के लिए एक पूरा व्लॉग बनाने में। अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और फ्रेश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।